अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद शाहिद और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं गिट की। दरअसल हमने यूज़ करनी है गिट लैब। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम जान लें कि गिट क्या है। जब भी आप एक ऐसे डायमेंशन में काम कर रहे होते हैं जहाँ पे मल्टीपल लोग एक ही सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं या तमाम प्रोग्रामर्स डेवलपर एक ही कोडिंग स्ट्रक्चर को लेके चल रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो वर्जनिंग करें। ज़रूरी इसलिए होता है कि अगर दो लोग एक ही पेज पे काम करें, एक वेब पेज पे काम करें दोनों, और दोनों अलग अलग कोड परफॉर्म करते हैं और दोनों ही सेव कर देते हैं, तो किसी एक की चेंज वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, दूसरे की चेंज निगलेक्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर वर्जनिंग टूल्स या सोर्स मैनेजमेंट टूल्स, जिनमें से गिट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। गिट हब पे कई लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स रिपोस्ट्री बना के सेव किए हुए हैं। इसके अंदर हमें रिपोस्ट्रीज मिलती हैं। आप कोई भी प्रोजेक्ट अपना एज अ रिपोजिटरी इनिशिएट कर सकते हो गिट लैब पे, गिट हब पे या लोकल गिट पे। आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं गिट की ऑफिशियल वेबसाइट से, और इसको डाउनलोड करने के बाद हम इंस्टॉल करेंगे और अपनी एक लोकल गिट बनाएंगे। अगर आपने गिट लैब या गिट हब के साथ काम करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास पहले से एक लोकल गिट मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास एक लोकल गिट नहीं होगी आप इनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते इन क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ। तो हम इस वीडियो में गिट डाउनलोड करेंगे, गिट को इंस्टॉल करेंगे, एसएसएच की बनाएंगे और उस एसएसएच की को गिट लैब में इंटीग्रेट करेंगे। क्योंकि मैं गिट लैब के साथ काम करता हूं तो मैंने वहां पे एसएसएच की को इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप गिट हब के साथ काम करते हैं तब भी सेम प्रोसीजर है। डिफरेंस ये होगा कि आपने एसएसएच की अपनी गिट लैब प्रोफाइल में लगा देनी है या गिट हब प्रोफाइल में ऐड कर देनी है। उसके बाद आप अपने किसी भी सॉफ्टवेयर टूल से कोई भी रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। इवन कि आप गिट की बैश GUI से एक नया रिपोजिटरी इनिशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिट को सर्च करेंगे। जैसे ही आप गिट को सर्च करेंगे, पहला ये जो लिंक है यहाँ से आप गिट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इधर से आप गिट को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल है। इसकी मदद से आप अपनी लोकल रिपोजिटरी मेंटेन कर सकते हैं। ये इजी टू इंस्टॉल है, आपने जस्ट इसको डाउनलोड करना और इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करेंगे गिट, तो आपके पास एक आएगी गिट बैश, गिट CMD और गिट GUI। तो ये आप यूज़ नहीं करेंगे, डेप्रिकेटेड है, लेकिन आप गिट बैश यूज़ कर सकते हैं अगर आप CMD बेस काम करना चाहते हैं, कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पे अपनी गिट की कमांड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका CMD है, प्रॉम्प्ट है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आप स्टार्ट करना चाहते हैं गिट के साथ काम करना, तो आप गिट GUI को यूटिलाइज करेंगे। अब गिट GUI को यूज़ करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसकी SSH की होती है, जिसको आप यहाँ पे अब मैं क्रिएट कर चुका हूँ। तो मैं शो SSH की करूँगा तो ये मेरे पास की आ रही है। अगर आपने की नहीं जनरेट की तो यहाँ पे जनरेट की आ रही होगी। अगर मैं इसको क्लिप टू कॉपी भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरी SSH की जनरेटेड पड़ी है। अगर मैं डिलीट कर दूँ तो मेरे पास दोबारा से ऑप्शन आ जाएगी कि मैं इसको यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ, और मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरी की जनरेट हो जाएगी। असल में ये की एक यूनिक आइडेंटिफायर है जिससे किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म को पता लगता है कि ये एक स्पेशल लैपटॉप या मशीन के साथ एसोसिएट है। जब तक मैं इस SSH की को अपने गिट लैब या गिट हब में ऐड नहीं करूंगा, तब तक मैं वहां पे कोई भी चेक इन नहीं कर सकता, कोई भी डाटा फैच नहीं कर सकता या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। अब यहाँ पे इसको क्योंकि मैं जनरेट कर चुका हूँ, तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको कॉपी कर लें और जनरेट करने के बाद कॉपी कर लें और अपनी गिट हब या गिट लैब प्रोफाइल में जाके इसको ऐड कर दें। ये बड़ा इजी है। अगर आप गिट लैब यूज़ करें, आपने सेटिंग्स में जाना है, वहाँ पे सेटिंग्स में आपके पास SSH की का टैब होगा और वहाँ पे आपने की को पेस्ट करके सेव कर लेना है। अगर आप चाहते हैं एक न्यू रिपोजिटरी इनिशिएट करना, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिपोजिटरी का नाम देंगे और उसका लोकल एड्रेस बताएंगे कि जी लोकली मैंने इसको यहाँ पे सेव करनी है। मैं फोल्डर सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद एक कॉपी मेरी लोकल पे सेव हो जाएगी और एक कॉपी मेरी क्लाउड पे सेव हो जाएगी।
लेकिन अगर आप किसी एग्जिस्टिंग को क्लोन करना चाहते हैं, गिटहब या गिटलैब का लिंक यहाँ पे पेस्ट करें, अपनी लोकल फोल्डर डायरेक्टरी का एड्रेस दें और क्लोन कर लें, तो वो एज इट इज़ क्लोन हो जाएगी। अब हम एक क्लोनिंग का प्रोसेस करते हैं। क्योंकि मैं कोई क्रिएट नहीं करना चाहता, तो आप गिटहब से कोई भी एक प्रोजेक्ट देख लें, छोटा सा कोई प्रोजेक्ट हम यहाँ से अगर गिटहब की एग्जांपल लेते हैं तो मैं यहाँ से एक प्रोजेक्ट को क्लोन कर लूँगा। इसी तरह गिटलैब का भी सेम प्रोसीजर है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि दोनों तरफ डिफरेंट प्रोसीजर है, क्योंकि इनके बैकएंड पे भी गिट इम्प्लीमेंट है। ये आपके पास प्रोजेक्ट है क्लोन और डाउनलोड, तो आपने क्लोन अगर करना है तो आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, ये है मेरी सोर्स डायरेक्टरी, और मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ डेमो के नाम से, डेमो। इस डायरेक्टरी में मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो ये मैं एड्रेस भी सेव कर लेता हूँ और अब मैं इसको करता हूँ क्लोन। ओके, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ओके जी, इस तरह कहते हैं डेमो 1 कर लेते हैं। तो ये डेमो 1 में मेरा पूरा प्रोजेक्ट जिसको मैं क्लोन करना चाहता हूँ वो सेव हो जाएगा। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ इस प्रोजेक्ट को, ताकि आपको पता लग जाए। ये डेमो 1। अब ये डेमो 1 में ये डाउनलोडिंग चल रही है, तो जैसे ही ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये पूरे का पूरा जो भी गिट का प्रोजेक्ट है मेरे पास क्लोन हो जाएगा। अब ज़्यादातर इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर वर्सेटाइल है, तो कोई भी बंदा कहीं से भी बैठ के इसके ऊपर काम कर सकता है। तो अगर 3 या 4 लोग एक साथ काम कर रहे हैं एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो वो एक जगह पे इसको रिपोजिटरी को सेव कर लेंगे। यानी मैंने गिटहब पे एक प्रोजेक्ट बनाया और मेरे तमाम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कोलीग ने उसको गेट कर लिया। फिर जैसे जैसे कोई भी बंदा उस पर अपडेट करेगा तो वो उसको करेगा चेक इन जैसे ही करेगा तो वो एक कॉपी सेव हो जाएगी सर्वर पे, यानी कि गिटहब पे। मैं उसको फैच करूँगा अपने पास और फिर मैं उसको, अगर मुझे वो सही लगेगा तो मैं उसको पुल करूँगा अपनी लोकल रिपोजिटरी में, और जैसे ही मैं कोई चेंज करूँगा तो मैं कमेंट या पुश करूँगा गिटहब पे। और इसी तरह वाइस वर्सा, जो मेरा रिसीवर एंड यूज़र होगा वो भी इसी तरह करेगा। तो ये एक चेक इन की हिस्ट्री मेंटेन होती रहेगी और सो ऑन आपका प्रोजेक्ट 0 से एंड तक चलता रहेगा। अब इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप मल्टी या फास्ट पेस एनवायरनमेंट में काम करें जहाँ पे काफ़ी लोग एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करें, तो आपके पास एक वर्जनिंग है। हो सकता है कि आपको एक कोड आज चाहिए लेकिन कल वो कोड नहीं चाहिए, तो आप उसको डिलीट कर दें। लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको डिलीटेड कोड चाहिए तो आप उसको गेट कर सकते हैं। आपको मल्टीपल कॉपीज बनाने की ज़रूरत नहीं सॉफ्टवेयर की। गिटहब या गिटलैब उसको ऑटोमेटिकली सारा मेंटेन कर लेगा खुद ही। तो इस तरह से आप या तो एक क्लोन कर लें या आप एक नई रिपोजिटरी बना लें। अगर आप किसी के साथ काम करें तो आप क्लोन करेंगे, अगर आप खुद कोई काम शुरू करने लगे हैं तो आप एक नई रिपोजिटरी डेवलप करेंगे और इसी तरह आपका काम चलता रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी गिट के लिहाज से। मैं खुद गिट को यूज़ करता हूँ, तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि लोग भी या जो बिगिनर डेवलपर्स आ रहे हैं मार्केट में वो भी इसको यूटिलाइज करें। मैं TFS पे भी काम करता हूँ, मैंने गिटलैब पे भी मैं काम करता हूँ, लेकिन मैं गिटहब यूज़ नहीं करता क्योंकि गिटहब का इंटरफेस थोड़ा सा पुराना है। लेकिन मैं गिटलैब यूज़ करता हूँ, आप भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को वहाँ पे इनिशिएट करके मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें फ्लॉ नज़र आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अच्छी लगी ये वीडियो तो इसको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।